नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीता आपके साथ और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और आज स्ट्रेट टॉक पे हम सवाल उठा रहे हैं संसद के प्रासंगिकता का। एक ऐसी विधायिका जिसकी हमें जरूरत क्यों है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से आजकल संसद में माहौल बनता जा रहा है उससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यदि संसद में यही होना है तो फिर ऐसी विधायिका की जरूरत क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र जो पूरी तरह से डे 1 से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ नजर आया है। पहले दिन ही विपक्ष ने सरकार को कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी मामले को लेकर जमकर घेरना शुरू किया, लेकिन ना तो विपक्ष की मांग पूरी हुई है और ना ही पेगासस जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। आखिर में अब संसद सत्र का अंत भी विपक्षी सांसदों और मार्शलों के बीच झड़प के साथ ही खत्म हुआ है। पूरा संसद सत्र ऐसे ही गुजर गया और गुबार देखते रहे। जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी वो तो कहीं पीछे छूट गए और सिर्फ हंगामा ही बाकी रह गया। सिर्फ हंगामा बाकी रह गया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी मुद्दे धुएं की तरह गायब हो चुके हैं और अब चारों तरफ संसद के हंगामे की चर्चा ही है। विपक्ष जहां ये आरोप लगा रहा है कि संसद में उनकी महिला सांसदों के साथ मारपीट हुई, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी इस हंगामे के वीडियो शेयर कर करके विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। और देखिए, समय तो ऐसा आ गया कि पक्ष के तो पूरे 8 सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और विपक्ष को जवाब देते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर सरकार का पक्ष रखने के लिए जैसा हमने कहा कि 7 केंद्रीय मंत्रियों को मीडिया के सामने आना पड़ा और फिर विपक्ष को जो है अपना जवाब देना पड़ा है। सो आज हम स्ट्रेट टॉक में संसद की इस प्रासंगिकता का सवाल उठाने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बुधवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जो कुछ हुआ है वो वाकई उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सो ऐसे में 13 तारीख को, हालांकि लोकसभा तो अनिश्चितकाल के लिए कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर हम ऑफिशियली देखा जाए तो ये 19 तारीख से शुरू होकर 13 तारीख तक जो है चलना था। लेकिन संसद सत्र देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये खत्म हो ही चुका है। सो हो हल्ले के साथ शुरू हुआ, हो हल्ले के साथ ही यह खत्म हुआ। ऐसे में सवाल ये कि ऐसी विधायिका की आज हमें जरूरत ही क्यों, जहां पर सिर्फ हमें सांसदों का हंगामा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत स्ट्रेट टॉक के। बुधवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने पेगासस और अन्य मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। पेपर फाड़े गए और इसके बाद मार्शल्स को भी बुला लिया गया। मार्शल्स बुलाए जाने के बाद मामला और बिगड़ गया और सांसदों और मार्शल्स के बीच तीखी झड़प हो गई। विपक्ष ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार राज्यसभा के अंदर सांसदों की पिटाई की गई है। उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों को बुलाकर सांसदों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। उन्होंने पिछले दिनों में हाउस को क्यों नहीं चलाया? विपक्ष के दिल में जो बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हिंदुस्तान के पीएम इस देश को बेचने का काम करें, इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना तो किसानों की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है और ना ही बेरोजगारी की बात कर सकता है। सो आज भी राहुल गांधी के अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं उन सब ने आज हल्ला बोला। जहां तक बात शिवसेना के नेता संजय राउत की है, सरकार ने राज्यसभा में मार्शल लॉ लगाया और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे ऐसा लगा कि हम तो पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले राज्यसभा का एक वीडियो भी जारी किया गया और इस वीडियो में विपक्षी सांसद मार्शल्स के साथ उलझते हुए दिख रहे हैं। ये तो हम बाद में आपको दिखाएंगे कि वीडियोस में भी किस तरीके से क्या कुछ देखने को मिलता है। जो दावे किए जा रहे हैं क्या वाकई वो वीडियो में है भी या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आज जब हम स्ट्रेट टॉक में बात एक बार फिर से पार्लियामेंट सेशन की कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट सेशन की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी विधायिका, ऐसी विधायिका की हमें जरूरत क्यों है। जब हम आज इस पर बात कर रहे हैं तो सवाल देखने से पहले जिस पर आज हम बात करेंगे और चाहेंगे कि आप भी उस चर्चा में हमारे साथ जरूर शामिल हों। सो सवालों को देखने से पहले मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगी कुछ रिएक्शंस विपक्ष
संसद में बैठे जो हमारे सांसद है विपक्ष की ओर से, उनका क्या कुछ कहना रहा इस पूरे संसद सत्र को लेकर, इस हो हंगामे को लेकर, सरकार को उन्होंने किस तरीके से आड़े हाथों लिया, और उसके बाद हम सरकार का भी पक्ष सुनेंगे कि उन्होंने भी क्या कुछ कहा। सो आइए सुनते हैं कि विपक्ष में जो एमपीज हैं, माफ कीजिए, आज जो क्योंकि विपक्ष का हो हल्ला नजर आया, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया गया, उस प्रदर्शन के तहत उन सांसदों का क्या कुछ कहना रहा, कांग्रेस के नेताओं का भी क्या कुछ कहना रहा। फॉर्चुनेटली जिस तरह से विपक्ष के कुछ लोगों ने संसद की गरिमा को, संसद की मर्यादाओं को हाईजैक करने का षड्यंत्र और साजिश की है, और वो भी किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के, तो हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि देखो बेईमानों, तुम ये काम न करो, किसानों का नाम बदनाम मत करो। किसानों के नाम पर जो हंगामा और हाहाकार है सिर्फ फ्रॉड है, झूठा है। जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं, और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज करने में कोई कमी नहीं होगी हमारे खिलाफ, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष को छोटा दिखाना और सच को गुमराह करना। जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। द पार्लियामेंट सेशन इज ओवर एंड फ्रैंकली as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. पवार साहब ने एक ही सेंटेंस जब ये खत्म हो गया था कहा कि मैंने मेरे 55 साल की जिंदगी में इस प्रकार की स्थिति कभी देखी नहीं। ये सबका कहना है। आपको मार्शल्स को बुलाना पड़ा। अभी मार्शल कहे या आपके भाड़े के कट्टू कहे, जो सांसदों के ऊपर छोड़ने के लिए आपने यहां लाए थे। क्या मांग थी? मांग इतनी थी कल कि जो जनरल इंश्योरेंस वाला जो बिल है वो तय हुआ था कि कल हम पेश नहीं करेंगे, आज करेंगे, क्योंकि ओबीसी वाला बिल सर्वसहमति से 5 घंटा चर्चा करके हमने मंजूर किया था। खरगे साहब से बात हो गई थी, लीडर ऑफ द हाउस की, मेरे हिसाब से कि कल करेंगे। फिर भी वो बिल जिस तरह से लाया गया वो ठीक नहीं था। लोगों का गुस्सा था। वेल में आना उनका अधिकार है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहले आते थे जब हम अपोजिशन में थे, आज भी आते हैं। तो आपने मार्शल को बुलाया और कितनी फौज, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हम खड़े हैं ऐसे बॉर्डर खाली फेंसिंग लगाना बाकी था बस, और बंदूकें लाना बाकी था। क्या आप हमको डराना चाहते हैं? अभी हम सब लोग खड़गे जी के चेंबर में मिल रहे हैं वापस। शरद पवार साहब भी आ रहे हैं और भी नेता बड़े बड़े आ रहे हैं हमारे साथ। हम तय करेंगे क्या करना है। हमारी सरकार जो संसद में दिखाया 4 हफ्ते से कि बिना चर्चा से लॉज पास किए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि बिना चर्चा करके हमारे देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं, कि जनता के जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आपको पता है कोविड का मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन नहीं है, ये जो किसान विरुद्ध जो लॉज है, किसान विरोधी कानून, उसके बाद आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर बहुत बेरोजगारी, तो अभी रिकॉर्ड आंकड़े हैं आजकल, और हमारे अर्थव्यवस्था के हाल भी बहुत बुरे हैं। ये सब देख के हम बोलना चाहते हैं कि सरकार को ये सब विषय चर्चा करने की खास जरूरत है, और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन सरकार पार्लियामेंट को ठीक तरह नहीं चलाना चाहते थे, बिल्कुल बिना चर्चा से अपने लॉज पास कर रहे थे। तो ये सब दिखाने के लिए, बोलने के लिए हम पहुंचे। तो मॉनसून सेशन ओवर हो चुका है। फटाफट से सवालों पर नजर दौड़ा लेते हैं और जान लेते हैं कि आज किस पर हम आज चर्चा जो है वो करेंगे, क्योंकि जब बात संसद की प्रासंगिकता के सवाल पर उठ जाती है और मॉनसून सेशन ओवर हो जाता है, तो वैसे में समय से पहले समाप्त हुआ संसद का मॉनसून सत्र, क्या आपको लगता है पक्ष विपक्ष ने अपना रोल कितना सही निभाया? सरकार और विपक्ष ने संसद में देश हित के लिए आखिर किया क्या है? सवाल यह भी कि संसद में हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर विपक्ष, क्योंकि दोनों अपने आप को सही कहते हैं। ओबीसी के नाम पर विपक्ष और पक्ष एकजुट होकर काम पर लौट आते हैं, लेकिन फिर बाकी मुद्दों का क्या? हमारा आखिरी सवाल, हंगामे और जिद में खपे संसद के मॉनसून सत्र पर आपके अपने विचार क्या हैं? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। क्या कहेंगे आप संसद की प्रासंगिकता पर आज जब सवाल उठ रहे हैं, सो आपके अपने निजी विचार क्या हैं? जरूर हम तक पहुंचाएं अपनी आवाज, इस मंच का हिस्सा बने, अपने व्यूज हम तक जरूर शेयर करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में आज बात मॉनसून सेशन जब ओवर हो चुका है, समय से पहले ओवर हुआ है, सो ऐसे में हम बात कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता की, उसके होने का आखिर मतलब क्या है। समय से पहले ओवर हुआ ये मॉनसून सेशन, आज पक्ष और विपक्ष अपने आप को सही कहते हैं और कहते हैं कि हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए कि जब समय से पहले ये मॉनसून सेशन ओवर हुआ है, सो फिर दोनों ने अपना रोल कितना अच्छा निभाया है? क्या वाकई जो होना चाहिए था संसद में एक्चुअल में क्या वो हुआ? हम उस वीडियो का जिक्र भी करेंगे। राज्यसभा का एक वीडियो दरअसल जारी किया गया और वो आज पूरे दिन चर्चाओं का विषय भी रहा। हम इस वीडियो में क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वीडियो में विपक्षी सांसद जो हैं वो मार्शल्स के साथ उलझते हुए देखते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मार्शल्स आगे खड़े हैं जिनके साथ विपक्षी सांसदों की धक्का मुक्की होती है, और इस दौरान कुछ महिला सांसद भी महिला मार्शल्स के साथ भिड़ती हुई नजर आती हैं। इस वीडियो को जारी करने के बाद तमाम सरकार समर्थक लोगों और मंत्रियों ने इसे ट्विटर पर शेयर भी किया और इसे लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा गया और बताया गया कि कैसे विपक्षी नेताओं ने सदन में हो हल्ला कर यह हंगामा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और इसके अलावा विपक्ष के आरोपों को काउंटर बैक करने के लिए 7 केंद्रीय मंत्री देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल थे, पीयूष गोयल शामिल थे, अनुराग ठाकुर शामिल थे, मुख्तार अब्बास नकवी शामिल थे, अर्जुन मेघवाल, वी मुरलीधरन, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। सो कुल मिलाकर इस पूरे सत्र का एक हासिल जो है वो क्या रहा? देखा जाए तो सिर्फ 0 और 0 के साथ हंगामा ऐड ऑन कर दीजिएगा। अब पेगासस जासूसी मामले को लेकर कुछ दिनों तक खूब चर्चा हुई, वो आप जानते हैं, जिस पर हमने बात भी की इस प्रोग्राम के माध्यम से। लेकिन देखते ही देखते अब ये मुद्दा हंगामे में तब्दील होता हुआ नजर आया। सिर्फ हंगामे का जिक्र है और अब आगे ये देखना है कि विपक्ष हंगामे की चर्चा को अब छोड़कर जिन मुद्दों पर यह हंगामा उसने किया, क्या वो इसे लेकर अपनी आवाज आगे उठाता रहेगा या फिर नहीं? सो आपने विपक्ष को इससे पहले सुना कि पहले तो पार्लियामेंट में जो रकस होता है उसके बाद वो अपनी बात रखता है,
सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना रहा। और सबसे पहले तो सुन लेते हैं हम, क्योंकि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए चली गई सो ओम बिरला ने बहुत ही हालांकि हम जब राज्यसभा के स्पीकर एम वेंकैया नायडू की बात करते हैं तो वो भी काफी भावुक हो गए थे, क्योंकि काफी अपील उन्होंने संसद के अंदर रहकर भी की थी कि ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन उनकी आवाज को सुना नहीं गया। हालांकि उनकी चेयर पर आकर ही जो वो कागज के हालांकि वो फर्रे बनाकर उड़ाए गए थे। एक बहुत ही भावुक अपील उन्होंने की थी और उसके बाद एक बहुत ही इमोशनल मैसेज भी उन्होंने छोड़ा था उन सांसदों के लिए। और उसके बाद जब लोकसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए चली गई ओम बिरला का भी क्या कुछ कहना रहा, लोकसभा अध्यक्ष का क्या कुछ कहना रहा, आइए उन्हें सुनते हैं। और साथ ही साथ हम सुनेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी आवाज को मुखर किया संसद के बाहर, आज उसे काउंटर बैक करने के लिए सत्ता पक्ष के सांसदों ने क्या कुछ कहा। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो, माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा, और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। हमारे सभी माननीय संसद सदस्यों से मेरा आग्रह रहता है कि संसद के अंदर हमारा आचरण और व्यवहार मर्यादित होना चाहिए, संसदीय परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। सभी माननीय सदस्य संसद की गरिमा को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। ये सदन सबका है, इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूं कि सदन की गरिमा को बढ़ाने में माननीय संसद सदस्यों का सकारात्मक योगदान रहे। It was pre-decided by the Congress and its friendly party that we should not allow the parliament to function this time, and we should take it forward for a washout. This was their decision. That's why I am trying to count the chronology of the events. In that, first they did not allow introduction of ministers. Then suo motu statement हमने करा दिया, and clarification, presiding officers allowed the clarification. They did not seek any clarification. बाद में आया, राज्यसभा में हमने चर्चा शुरू करने का कोशिश किया, तो 4 तारीख को, and it is a unanimous resolution of the both the houses during 50th year of 50th year and 60th year that there should not be disruption, all those things. It's okay, but in spite of all those things, they did not allow even the very important bills to be discussed. Every day we used to request them, these are the bills today. And now they are telling that bills were passed in दिन। मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र, और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा
की फिक्र थी इनको, और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था, और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे, माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए। बड़ी विडंबना है जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ और ऑपोजिशन पार्टी सड़क पर उतरकर कर रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है, सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है, पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई, जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है, वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का, और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया। तो दोनों के अपने अपने जो दावे रहे हैं वो इस पूरे सदन की कार्रवाई को लेकर वो आपने भी सुना, और वार पलटवार का सिलसिला अब जारी। अब सिर्फ देखना ये है कि सदन के अंदर ये जो हंगामा हुआ है उसके बाद भी, यानी कि मॉनसून सेशन ओवर होने के बाद भी, ये जिन मुद्दों पर संसद में आज शुरू से लेकर अब तक कार्रवाइयां हुई, बातचीत की गई है, क्या वो मुद्दे अब भी सामने रहेंगे या फिर संसद के खत्म होने के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। सो ओवरऑल सरकार को संसद सत्र का तय समय से पहले समापन जो है वो बात ये बिल्कुल नई है भी नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि पूरे सत्र के दौरान कामयाबी किसको किस में मिली है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार जो है वो ज्यादातर विधायी कामकाज निपटाने में सफल रही। विपक्ष किस में सफल रहा? अपनी आक्रामकता दिखाने में कामयाब रहा वो। और इस सत्र में अहम मुद्दों, जनता से जुड़े सरोकारों पर कोई चर्चा नहीं हो पाती, यानी कि देश हित के नाम पर ये जो सदन है वो चलता है कि देश हित से जुड़े मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर उठाए जाएं। और आप तो जानते हैं कि पैंडेमिक के दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, तो बीता जो हमारा 1.5 साल है, अगर अच्छा होता कि उससे भी जुड़े डिबेटेबल क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए जाते तो बात अच्छी होती, सदन की कार्रवाई जो हम सफल कहते। लेकिन हो हल्ले के साथ शुरू होती है और हो हल्ले पर आकर ये खत्म हो जाती है। सो हम देखते हैं कि लोगों से जुड़े प्रश्न नाम मात्र के लिए पूछे जा सके। शून्यकाल का समय भी हंगामे की भेंट चढ़ा और सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष अपने अपने जो भी दावे करे, लेकिन सत्र को सार्थक बनाने में दोनों के दोनों ही नाकाम रहे हैं। जी हां, जिन मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं उन मुद्दों पर वो अपना मजबूत पक्ष नहीं रख पाई, जबकि विपक्ष ने हंगामा खूब किया। लेकिन यदि वो अपने मुद्दों को लेकर खुलकर सदन में अपनी बात रखता तो वो सरकार को कटघरे में खड़ा करता और जनता के बीच उसे ज्यादा फायदा भी होता। लोकसभा के पूर्व अपर सचिव और संसदीय प्रणाली के जानकार मानते हैं कि पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेगासस जासूसी विवाद ही छाया रहा। सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर अपना बयान दे दिया, लेकिन ऐसा बयान सदन में होने वाली चर्चा और उसमें उठाए जाने वाले सवालों का जवाब नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार पूरे सेशन में हंगामा करने वाला विपक्ष ओबीसी आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए कैसे राजी हो गया? क्या हम ये कहें कि जहां पर आपका अपना हित है और आप जानते हैं कि आगे चुनाव है, तो ऐसे में ओबीसी बिल यदि पास होता है तो वैसे में एक डेटाबेस जब तैयार किया जाएगा तो उसके आधार पर आपको अपना अपना जो फायदा है वो मिलेगा। सो आप देखते हैं कि अपने हित के लिए जो चीजें सही रही उस पर आप दोनों सहमत हो गए, लेकिन बाकी मुद्दों का क्या? क्योंकि देखिए इसमें सभी राजनीतिक दलों को अपना फायदा नजर आया, इसलिए दोनों एक साथ इस मुद्दे पर राजी हो गए। रोज हंगामा करता विपक्ष इसीलिए विधेयक के पक्ष में खड़ा हुआ क्योंकि वो आरक्षण का विरोधी नहीं दिखना चाहता है।
हालांकि इस पर हुई चर्चा में भी विपक्ष घटती सरकारी नौकरियों और सरकारी संस्थानों के प्राइवेटाइजेशन के चलते घटते रिजर्वेशन पर सरकार की घेराबंदी करने में शून्य यानी कि विफल रहा है। जानकार मानते हैं कि सेशन के दौरान लोकसभा में और राज्यसभा में बार बार संसदीय मर्यादा को जैसे तो छिन्न भिन्न करने वाली कई घटनाएं हुई और ये घटनाएं सरकार को फायदा पहुंचाती हैं और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाती हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग करना विपक्ष का डेफिनेटली अधिकार है, जैसे किसानों से जुड़े मुद्दे, पेगासस जासूसी प्रकरण, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मुद्दे काफी अहम थे। राज्यसभा में कोरोना महामारी पर चर्चा भी हुई लेकिन लोकसभा में नहीं हो सकी, तो इस प्रकार किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा राज्यसभा में नियमों के फेर में कहीं ना कहीं उलझकर रह गई। और जहां तक पेगासस की बात है उसका खेल तो आप पूरा जानते ही हैं। सो चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन चाहेंगे कि जब पार्लियामेंट सेशन ओवर हुआ है सो वैसे में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर साझा करें कि आप क्या सोचते हैं। देश हित में जो एक्चुअल में मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, क्या वो इस संसद में उठते नजर आए? आप दोनों के व्यवहार को लेकर, दोनों के रुख को लेकर क्या कहेंगे? सो डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में बात संसद की प्रासंगिकता की। हमने देखा कि 19 तारीख को ये शुरू होता है संसद सत्र और 13 तारीख को खत्म होना था, लेकिन हमें अपने समय से पहले ही ये खत्म हो चुका। और पेगासस ये एक ऐसा वर्ड जो हमारे कानों पर ये जो इसकी जो गूंज है वो हर दिन सुनाई दी गई। पेगासस पर साफ नजर आया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। पेगासस पर चर्चा होना शायद सरकार के लिए बेहतर था भी। क्यों? क्योंकि जब भी संसद में कोई चर्चा होती है तो बात रखने का सबसे ज्यादा वक्त सरकार को मिलता है, इसीलिए उसके पास विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले प्रश्नों का जवाब देने का अवसर था। और इस प्रकार से हम किसानों या फिर कोरोना आदि को लेकर जिस भी नियम के तहत सरकार तैयार हो रही थी, विपक्ष को मान जाना चाहिए था। चर्चा में भाग लेकर विपक्ष के पास सरकार की नीतियों और सरकार तैयारियों की खामियों को उजागर करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ पेगासस में ही अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। सो संसद का मॉनसून सत्र जो है वो 13 तारीख को आखिरी दिन इसका होगा और अभी तक संसद में आम लोगों से जुड़े किसी भी एक मसले पर 1 मिनट की चर्चा नहीं हुई है। सो देखा जाए तो ऑफिशियली तो ये 13 तारीख को खत्म होना था, लेकिन अगर हम देखें इनडायरेक्ट वे में ये खत्म हो चुका है। देश की आम जनता इस वक्त किस दौर से गुजर रही है? एक तो पैंडेमिक के दौर से गुजर रही है, बेरोजगारी के दौर से गुजर रही है और सबसे बड़ी बात महंगाई की मार। महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इन सब के गैस के सिलेंडर से लेकर खाने पीने तक की जो चीजें हैं वो सब आसमान छूती नजर आती हैं, लेकिन संसद में इस पर कतई चर्चा नहीं होती है। बेरोजगार की दर उच्चतम सीमा पर है इस वक्त। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में ये 8% से ऊपर थी और देश की इकोनॉमी का जो भट्टा है वो तो बैठा हुआ है। बैंकों के पैसे डूबे हैं। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में बाढ़ की त्रासदी है। औसतन 40,000 कोरोना के मरीज हर दिन मिल रहे हैं और वैक्सीनेशन का अभियान घसीट कर आगे बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। स्कूल कुछ बच्चों के खुले हैं तो बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। घर में बैठे जो छोटे बच्चे हैं वो मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। देश के किसान केंद्र के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ अब भी 8.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर इस वक्त बैठे भी हुए हैं। चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा हुआ है और सीमा पर करीब 1.5 साल से तनाव की स्थिति है, लेकिन इनमें से किसी भी मसले पर अभी तक संसद में क्या चर्चा हुई? नहीं हुई। संसद का सत्र शुरू होते ही पेगासस से जासूसी का मामला सामने आया। विपक्षी पार्टियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और एक व्यक्ति की निजता के साथ जोड़कर इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं होती है। हैरानी की बात है कि 3 हफ्ते और 2 दिन तक संसद की कार्रवाई बाधित करने के बाद सभी पार्टियां जिस मसले पर चर्चा के लिए राजी हुई वो था ओबीसी जातियों की सूची में बदलाव का राइट राज्यों को देने का विधेयक। अब इस पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा होती है और आम सहमति से इसे पास भी करा दिया गया। संविधान की जरूरत पूरी करने के लिए इस पर वोटिंग हुई और सदन में मौजूद सभी 385 सांसदों ने इसके पक्ष में फर्र से वोट भी कर दिया। सवाल है कि क्या संविधान का ये संशोधन विधेयक
बाकी तमाम चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो उसे इतनी ज्यादा प्राथमिकता के साथ इजीली पास भी करा दिया गया और विपक्ष उसमें राजी भी हो गया? क्या ये महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, अर्थव्यवस्था, किसान संगठन या फिर सीमा सुरक्षा से ज्यादा महत्व का मसला था, जिस पर एकजुटता इन दोनों की बन जाती है? तभी सवाल है कि ऐसी संसद की आखिर जरूरत क्या? ये सवाल पूरे देश के रेफरेंस में भी किया जा सकता है कि आखिर इस देश में विधायिका की ही क्या जरूरत है, जब संसद और विधानसभाओं की बैठक खाना पूर्ति के लिए ही होनी है और उसमें आम लोगों से जुड़े किसी मसले पर सार्थक चर्चा नहीं होनी है। कानून बनाने से पहले आम सहमति बनाने का प्रयास नहीं होता, विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा नहीं जाता और विपक्ष की अच्छी बुरी किसी राय का कोई मतलब नहीं होता। फिर ऐसी विधायिका का क्या काम है? किसी मंत्रालय का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी कानून का मसौदा तैयार करता है और कैबिनेट उसे पास करती है और जस का तस उसे संसद या विधानसभा से भी पास करा दिया जाता है। तो इसके लिए संसद या विधानसभा के भारी भरकम तामझाम की आखिर जरूरत क्या है, जब कार्यपालिका को सब पता है और उसके जो टॉप पर बैठे व्यक्ति हैं वो सर्वज्ञ हैं? तो फिर सब कुछ उसी को करने दिया जाए तो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक का बर्ताव एक जैसा हो गया और सब विधायिका को अपना एजेंडा पूरा करने का माध्यम भर मानते हैं। सो कहने को हम देखते हैं कि देश में संसदीय लोकतंत्र की जो एक प्रणाली है वो आज हमें बदलती नजर आती है। हम देखते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। सीधे जनता से चुने जाने के बावजूद उसे अपने फैसलों को संसद से मंजूर कराना होता है और अगर राष्ट्रपति का फैसला आम अमेरिकी हित में नहीं होता है तो राष्ट्रपति की पार्टी उसका जो है विरोध करती है। लेकिन हम भारत में एकदम इसका उलट देखते हैं। हम देखते हैं कि वो तो बस आदेश का पालन करने के लिए सदन में बैठते और अगर कहीं किसी सदस्य के मन में स्वतंत्र विचार की जरा सी भी भावना होती है तो व्हिप की जो तलवार है वो कहीं ना कहीं इस पे लटक जाती है। हर विधेयक देखते हैं कि पास कराने से पहले 3 लाइंस का एक व्हिप जारी कर दिया जाता है, जिसका पालन नहीं करने पर उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है। सो ऐसे में हम देखते हैं कि आज जो है पूरा ये एक जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ नजर आता है और हम देखते हैं कि ये जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्रों में विकास के काम कराएं और जहां तक हो सके निजी काम भी कराएं। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इन सांसदों के लिए वहीं तक जो है वो लिमिटेड सी रह गई हैं। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, स्ट्रेट टॉक वॉच कर रहे हैं, वो इस वक्त अपनी जो राय है हम तक जरूर पहुंचाएं कि उनका जो क्या मानना है। आज जब हम संसद की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, जब संसद शुरू हुई और इन बिटवीन चलती रही, हमने इस मुद्दे को आपके सामने रखा और आपकी आवाज भी सुनी। आपने इस पर अपने जो व्यूज हैं वो हम तक जाहिर भी किए। हालांकि आज जब ये मॉनसून सेशन ओवर हो चुका है और वो भी विदाउट एनी कंक्लूजन, कहीं से कुछ हमें नजर नहीं आता है। हम ऐसे में जरूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज दोनों की ओर से हो हंगामे के साथ, क्योंकि ये खत्म हुआ है, सो ऐसे में पक्ष और विपक्ष ने अपना रोल जो उन्हें एक्चुअल में निभाना चाहिए था, उन दोनों ने किस तरीके से निभाया है? क्या वाकई आपको लगता है वो निभाया गया है? क्या अगर हो हल्ला यहाँ पर विपक्ष की ओर से उठाया भी गया तो क्या सरकार को इस तरीके से चुप रहकर सिर्फ ये चीजें देखनी चाहिए थी? क्या आम जनता आज ये नहीं जानती है? क्योंकि अगर लोगों को ये लगता है, अगर सरकार को ये लगता है कि हम सिर्फ ये जो नाटक है वो देखते रहेंगे और ऐसे में जो जनता है वो बाहर बैठी सब कुछ देख रही होगी कि क्या जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, हमारे ख्याल से आम जनता जो उसकी एक अपनी राय भी है कि सरकार को भी इस तरीके से चुप नहीं रहना चाहिए था। क्योंकि देखिए, जिस मुद्दे पर हो हंगामा शुरुआत से लेकर आखिर तक रहा है, उस पर आप जो कहते आए वो बिल्कुल भी सही जवाब नहीं था। यानी कि बहुत ही ज्यादा कहें एक उसमें एक लॉजिक नहीं लगा पहली बात तो, और वो बहुत ही जो बातें कही गई बहुत ही वो अनक्लियर थी। सो ऐसे में डेफिनेटली अब तक हम देखते हैं कि जितनी भी अभी तक संसद की कार्रवाइयां हुई हैं और जो भी बिल्स पास करवाए गए उसमें सरकार का डिनायल मोड हमें हर वक्त नजर आता रहा है। किस दमखम से वो अपनी बात रखती है, उनके जो सांसद हैं वो रखते हैं, बी इट नरेंद्र मोदी, बी इट अमित शाह जी। सो ऐसे में हम देखते हैं कि इन लोगों ने डिनायल मोड पर आकर हमेशा अपनी बात रखी है। लेकिन
आज जो है वो एकदम स्थिति बदलती हुई नजर आती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष इतना हो हल्ला करता नजर आया है, उस पर जो सत्ता पक्ष है वो एकदम चुप रहा और वो सिर्फ हंगामा देखता नजर आया है। सो डेफिनेटली आज उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आज जब विपक्ष की ओर से इतना हो हंगामा हुआ, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो उनकी बात सुनकर उसका जो जवाब है पूरे दमखम के साथ रखते, यदि आप भी पाक साफ थे। सो कुल मिलाकर इस संसद सत्र जो कि अब खत्म हो चुका है अपने समय से पहले, उसमें सरकार और विपक्ष ने इस सदन में देश हित के लिए आखिर क्या किया है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और पार्लियामेंट सेशन, मॉनसून सेशन जो है वो ओवर हो चुका है और लगातार हम बात पहले दिन से लेकर अब तक के पूरे होली ये बात कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि संसद के सम्मान की रक्षा जो है वो आखिर किसकी जिम्मेदारी है। हम आज कह सकते हैं कि जो भी संसद में बैठा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का हो, चाहे कार्यपालिका का वो मेंबर हो या फिर संसदीय कामकाज के एक सुचारू संचालन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी ही क्यों ना हो, वो प्रेस के सदस्य हों, ये सबकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो इस संस्था के सम्मान और इसकी परंपराओं को ना सिर्फ बचाए रखे बल्कि उसे बढ़ाने का काम भी करे। सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी सी कि भारत में जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो शोर शराबा करके कामकाज बाधित करने की आलोचना करती है और इसे विधायी कामकाज में बाधा डालना बताती है, लेकिन वही पार्टी जो है विपक्ष में रहते हुए इस तरह के शोर शराबे को संसदीय रणनीति का हिस्सा मानती है। ये एक किस्म की हम हिपोक्रेसी कह सकते हैं जिस पर भारत की जो पूरी राजनीति है वो बेस्ड है। लेकिन संसद में हंगामा करना संसद के सम्मान से जुड़ा सिर्फ एक पहलू है और इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिनसे संसद की गरिमा जो है वो बनती है और बिगड़ती है। सो दुर्भाग्य से इस टाइम ये सारी जो चीजें हैं वो संकट में दिख रही हैं। संसद की गरिमा इस बात में है कि इसकी नियमित बैठकें हों, बैठकों में सदन के नेता और नेता विपक्ष दोनों ज्यादा से ज्यादा समय मौजूद रहें, कोई एब्सेंट ना रहे और विधायी मसलों पर ज्यादा चर्चा दोनों के बीच में हो और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाए। अगर आम सहमति नहीं बनेगी तो ऐसे विषय संसदीय समितियों को भेजे जाएं और अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई बड़ा मुद्दा है तो उस पर विचार के लिए दोनों सदनों की प्रवर समिति बने या फिर संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। अब संसदीय समितियों की नियमित बैठक हो और इन बैठकों में मेंबर्स पार्टी लाइन से ऊपर उठकर टॉपिक्स के विशेषज्ञों की बात सुने और एक सही तरीके से एक जो राय है वो बन पाए। सो ध्यान इस बात का होना चाहिए कि इन संसदीय समितियों का जो काम है वो कोई फैसला करना नहीं होता है। जिन मसलों पर संसद के अंदर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती है उन टॉपिक्स को या विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा जाता है, जहां पर इन तमाम विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस मसले के बारे में उन लोगों को समझाते हैं और उसके हर पहलू पर अच्छे से विचार किया जाता है। और फिर क्या होता है कि उस आधार पर एक समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है और वो संसद के पटल पर रख देती है और अंतिम फैसला जो होता है वो संसद को ही करना होता है। और इसके बावजूद इन संसदीय समितियों के सदस्य पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विचार नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष अपने बहुमत के दम पर संसद की स्थायी समितियों के काम में बाधा डाल रहा है और रिपोर्ट स्वीकार नहीं होने दे रहा है। आज हम क्या देखते हैं कि भारत की मौजूदा सरकार ने संसदीय समितियों को एक तरह से हम देखें कि अप्रासंगिक या गैर जरूरी बना दिया है और पिछले साल यानी कि 2020 में संसद में पेश किया गया कोई भी बिल संसदीय समिति को जो है वो नहीं भेजा गया और इस साल भी अभी तक यही सिचुएशन है, कोई बिल उस विषय या मंत्रालय की स्थायी समिति को नहीं भेजा गया। और इस बार तो और भी अनोखी स्थिति है। इस बार सरकार औसतन 7 मिनट के अंदर एक बिल पास कराती है और विपक्ष पेगासस जासूसी मामले और केंद्र कृषि कानूनों को लेकर हंगामा करता रहा और इसे अवसर बनाकर सरकार बिल पास कराती नजर आई विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी डिस्कशन। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने आधा दर्जन बिल जो है वो पास कराए हैं
और इनमें से किसी पर भी चर्चा नहीं हुई है। 4 से 13 मिनट के बीच ये जो बिल हैं वो बिना डिस्कशन के पास हुए हैं और इस तरह से बिल पास कराना संसद के सम्मान पर विपक्ष के हंगामे से ज्यादा चोट करने वाला रहा। और इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि सरकार संसद को किस रूप में देखती है और उसकी क्या जरूरत मानती है। बहरहाल पिछले 7 साल से संसद की बैठकें लगातार हम देखते हैं कि वो कम होती जा रही हैं। अध्यादेश के जरिए जो अहम टॉपिक्स हैं, जो अहम मसले हैं, उन पर कानून बनाकर लागू किए जा रहे हैं और विधेयकों पर संसद में चर्चा का जो समय है वो भी घटता जा रहा है। विधेयक का मसौदा संसदीय समिति में नहीं के बराबर भेजा जा रहा है और संसदीय समितियां भी जो हैं वो खुद से जो विषय उठा रही हैं उन पर सत्ता पक्ष बहुमत के दम पर विचार ही नहीं होने दे रहा और इससे पूरी की पूरी जो संसदीय प्रक्रिया है वो एक तरीके से मजाक बनकर रह गई है। विपक्ष के हंगामे से संसद की छवि पर आज असर पड़ता है, लेकिन इसमें भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की भी है। अगर विपक्ष के उठाए मसलों पर सरकार जो है वो तैयार हो जाए तो शायद हंगामा होगा नहीं, लेकिन सरकार हंगामा होने देती है और यहां पर भी सरकार ने हंगामा होने दिया और उसका फायदा उठाकर संसद के महत्व को कम करते हुए मिनटों में बिल पास करा दिए गए। कुल मिलाकर ये संसद के सम्मान से ज्यादा बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि इससे सिर्फ सम्मान नहीं घट रहा, कहीं ना कहीं उपयोगिता और प्रासंगिकता भी कम हो रही है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। जी देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट जो है वो सत्ता में जो लोग हैं और जो विपक्ष के लोग हैं जी, दोनों के मिलने के बाद ही सरकार बनती है। दोनों सरकार के भागीदार हैं। आप विपक्ष को ये नहीं कह सकते कि आप सरकार के में शामिल नहीं। अब ये जो इश्यूज आते हैं, झगड़ा होता है, सत्ता में जो सरकार है उनको भनक होती है कि पार्लियामेंट में कौन से दिन शोरगुल ज्यादा होगा और कौन से दिन में हम आराम से काम कर सकते हैं। ये उनको मालूम हो जाता है। जी। उसी तरह पे इन्होंने मार्शल भी लगा दिए थे, तो इसका मतलब ये है कि इनको पता था कि शोरगुल होगा। अब आपके किसान पार्लियामेंट जंतर मंतर पे हुई, फिर महिला पार्लियामेंट हुई जंतर मंतर पे, वहां पे शोरगुल नहीं हुआ जबकि होना चाहिए था। संभावना थी कि कुछ ना कुछ तो हो सकता था। उन्होंने दर्शाया कि पार्लियामेंट में ही डिस्कशन जो है वो कैसी होनी चाहिए। अब ये सवाल ये है कि अगर आपके पास मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, तो उनके ऊपर बहस तो होनी चाहिए, ये कोशिश करके कि हम इनको अवॉइड करें, इनको नजरअंदाज करें, तो ये झगड़ा होना संभाविक है। क्योंकि ये सारा कुछ इशू शेड्यूल में ऑलरेडी आया होता है। जी। अब सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट में यहाँ भी जैसे होता है कि क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है कुछ इशू में, कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स और डेमोक्रेट्स विरोध में वोट कर देते हैं। जी। लेकिन हिंदुस्तान में दिक्कत यह है कि वहां पे पार्टी विप इशू हो जाता है। जी। कि अगर आपने वोटिंग इसके विरुद्ध की है हमारी पॉलिसीज के खिलाफ, तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और ले लिया जाता है। पार्टी से रद्द कर देंगे, जी, उनको बर्खास्त कर देंगे, जी, सस्पेंड कर देंगे। जी। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर आते हैं, पहली तो बात यही गलत है। ये खुद चंदा देके इनके अपने मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से ये पार्लियामेंट में आ सकते हैं। या तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो तो वो अलग बात है, क्योंकि ये इनका दारोमदार पार्टी के ऊपर होता है कि अगर हम पार्टी के अगेंस्ट गए तो हमें मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जी। दूसरी बात कि हम
गवर्नमेंट ने जो रेट्रोएक्टिव टैक्स ब्रेक दिया है और कानून वापस ले लिया है, हाँ। क्या इंडस्ट्रीज ने हंगामा खड़ा किया था? क्या उन्होंने कोई जलसे किए थे? क्या वो सड़क पे आए थे? क्या उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से उनका रेट्रोएक्टिव टैक्स आपने माफ कर दिया? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन एक कॉमन आदमी, मैं और आप, छोटे छोटे बंदे जो होते हैं, हमारे टैक्स कभी माफ नहीं होते। हमको तो बोल के एक, जैसे बोलते हैं ना कि हमने आपको कुछ भीख दे दी, आपका ये थोड़े दिन माफ कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ये आप जो है सबको सुनने की जो क्षमता है वो आपकी होनी चाहिए। आपकी जिम्मेवारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो दोनों सत्ता की और विपक्ष की है, लेकिन आपकी ज्यादा बनती है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग स्मूथ हो। अब स्मूथ कैसे हो, उसके प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट कीजिएगा। अब जो राज्यसभा और लोकसभा की पिक्चरें हम देखते हैं बाहर यहाँ पे, वो हमें पूरी नहीं मिलती हैं, और जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है वो हिंदुस्तान के अलावा शायद बाहर नहीं जाती जी। अब हमें नहीं पता कि ये जो हिस्से क्लिप्स हमें दिखाए जाते हैं वो फोर्स्ड हैं, फेक हैं या सही हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट जो कर रहा है वो फेक रिपोर्ट ही देगा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग बहक जाते हैं, हमारे पे असर पड़ता है कि शायद यही हो रहा होगा, पर नहीं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, बेमिसाल आपको पास गलत वीडियो आ रहे होते हैं, तो ये बहुत से लोग उस चीज को सही मान लेते हैं। आप उसको परखिए, हर एक मीडिया सर्कल को सुनिए, हर एक मीडिया रिपोर्ट को देखिए, फिर अंदाजा खुद लगाएं कि क्या हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियंस। संसद की प्रासंगिकता के सवाल पर आज हमने बात की थी। आप भी अच्छे से जानते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक अभी क्या हुआ है। कुल मिलाकर समय से पहले समाप्त हुआ संसद का मॉनसून सत्र, जहां पर सत्ता और पक्ष और विपक्ष जो है वो कितना सही रहा, ये तो सवाल सिर्फ सवाल ही रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है, कंक्लूजन ये जरूर निकला है कि देश हित में संसद में किसी भी तरीके का कोई काम जो है वो नहीं होता है। कुल मिलाकर जो हुआ वो संसद के सम्मान से ज्यादा बड़ा खिलवाड़ है, जिस पर आज हमने बात की है, क्योंकि इससे सिर्फ सम्मान नहीं घटा है, बल्कि उपयोगिता, संसद की जो उपयोगिता है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो जरूर घट गई है। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जस्ट हिंदी की बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग अस। नमस्कार।